जय हो मेरा हार्दिक पांड्या, मेरा 33 नंबर जर्सी, मेरा अंबानियों का मेन आदमी, मेरा मृगमहल, मेरे 5,000 रियासतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर को लेके जितनी खबरें आजकल चल रही हैं, मेरा उस्ताद होनी, वर्ल्ड कप जिता देने वाला, अंबानियों का मेन आदमी, उनके घोड़े लगवा देने वाला, उसके बाद क्रिएटर्स की ज़िंदगी में रोटी डाल देने वाला, क्रिएटर्स की ज़िंदगी को आबाद कर देने वाला, मेरी रोटी का स्वाद बढ़ा देने वाला, ये भी क्रिक इन्फो के तन पे इतने गोल मटोल तन पे कपड़ा डाल देने वाला उस्ताद हार्दिक पांड्या होनियों को भाई आंखें बंद करके झुक के नमन करेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो मैं स्वागत है सभी भाइयों का। देखिए, मैं खबर चालू कर चुका हूं, तुम्हें पता नहीं लग रहा है। जो भाई लोग अभी आ गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आए हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि बाद में आ ही जाएंगे वो। मैं जो रट्टा लगा के आया हूं, मैं जो पट्टी पढ़ के आया हूं, मुझे वो बोल लेने दो पहले, ठीक है। हाँ, देखो, हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि केकेआर में जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं भाई लोगों। मेरे से भी जब पूछा गया, जब जिक्र हुआ, शायद मैं यस नो करके तुम बता देना भाई लोगों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं शायद इकलौता क्रिएटर हूं जिसने हार्दिक पांड्या की ट्रेड की खबरें सबसे कम की हैं, सबसे कम की हैं। इनफैक्ट थंबनेल पे लगा के तो बहुत ही, आज शायद पहली बार आया हूं, वो तो अदर क्रिएटर्स के लिए मैंने इन दीज क्रिएटर्स दीज डेज करके एक वीडियो डाली थी। शायद मैं इकलौता हूं मेरे ख्याल से। तो क्योंकि मेरे से जब पूछा गया ना कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड की बताओ कहाँ जाएगा, तो लोग सीएसके बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था यार, सीएसके में कैसे जाएगा हार्दिक पांड्या, मतलब समझो इस बात को। देखो, वहाँ ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी फंसा हुआ है मतलब जब टीम हारती है लोग कहते हैं संजू को कप्तान बना दो, तो वहाँ ऑलरेडी एक कप्तान का ऑप्शन क्रिएट हो रखा है, ऑलरेडी है वहाँ पे। हार्दिक पांड्या गुजरात में कैप्टन था, वहाँ जीत गए, फिर ऑलमोस्ट जीत गए थे गुजरात वाले, ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उस्ताद होनियों ने अपना हेलीकॉप्टर उठाया और सीधे मुंबई लैंड कर गए, ठीक है। मुंबई वालों ने उठा लिया वहाँ से, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो तुम। तो वहाँ भर मार बेइज्जती कराई अपनी पूरी, जितनी इज्जत वहाँ गुजरात में कमाई थी सारी बेइज्जती करा ली, जितनी हो सकती थी सारी बेइज्जती खराब करा ली अपनी, कुछ नहीं बचा कुचा। अब बचा कुचा सिर्फ ये है कि हाँ भाई, किसी टीम को लीड करो और वहाँ जितवा दो और दोबारा से वो सारी चीज़ें लेके आओ, ठीक है। टेस्ट हम खेलते नहीं, वनडे कम हो रहे हैं, T20 में अभी फिटनेस ठीक नहीं है। तो चेन्नई का तो मुझे हिसाब किताब सेट बैठ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने कहा यार हाँ ठीक है, फिनिशर की ज़रूरत है चेन्नई को, बट कप्तान का तो वहाँ ऑलरेडी उस तरीके से। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता रहा कि भाई केकेआर में ज़रूरत है, केकेआर को ज़रूरत है इस टाइम। केकेआर है तैयार, कद्दू तैयार है, लाइन तैयार है, बस उनकी बंदे तैयार थोड़ी हैं। अजिंक्य रहाणे ऑलरेडी कैप्टनसी जो है वो छोड़ चुका है वहाँ से, ठीक है। कैप्टनसी ही नहीं, मतलब वो जा चुका है भाई वहाँ से। तो अब हार्दिक पांड्या की जो है वो खबर आ रही है भाई लोगों कि हार्दिक पांड्या ज्वाइन कर सकता है किसको, मुंबई इंडियंस को छोड़ के केकेआर में उस्ताद होनी जा सकते हैं। कौन कौन केकेआर वाला भाई खुश है इस बात से ज़रा ये बता देना, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत केकेआर को ही है। कैप्टन की ज़रूरत है, एक बैट्समैन की ज़रूरत तो है ही है, ऑलराउंडर है ही है, बॉलिंग भी करेगा ही, 4 ओवर तो उस्ताद होनी डाल ही देते हैं। अगर नहीं ज़रूरत है तो 2 में भी काम चल जाएगा, और बाकी डिपेंड करता है भाई लोगों मूड पे। अगर मूड होगा तो डाल देंगे उस्ताद होनी, नहीं तो मेरा एल डाले। अच्छा, केकेआर वाले क्या दे रहे हैं किसी को, कैमरन ग्रीन, या फिर कैश में कर करा लोगे सारा हिसाब किताब। देखो, ये ठेकेदारी तो बड़े लोग उठाएंगे। खान साहब फ़ोन उठा नहीं रहे मेरा, मैंने 2-3 बारी ट्राई किया उनको, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, उनका भी आया था मुझे, मैं तो बैक कॉल कर रहा था। हो सकता है भाई किसी बहुत बड़े जानकार आदमी से पूछना चाह रहे हों कि भाई अपना बंदा दे के लें या फिर नगद गिन दूं। हो सकता है मुझे पैसे गिनने के लिए बुला रहे हों, क्योंकि मेरे को अगर तुम 15,000 रुपये गिनने को दोगे ना, 15,000, मैं या तो 16 गिन के दूंगा या 14 गिन के दूंगा। मेरा 15 हो ही नहीं पाएगा, ना 15.5 होगा ना 14.5 होगा। मैं जब किसी को कैश देता हूँ मैं कह देता हूँ गिन ले भाई। अगला पता क्या कहता, अरे नहीं सर आप तो माननीय हैं। मैं कहा माननीय मुननीय कुछ नहीं है, मैं गलत गिनता हूँ।
अभी हुआ है, ये थोड़े दिन पहले ही हुआ है। किसी गाड़ी के काम को लेके गया हुआ था कहीं पे, उसने यूं पकड़ के यूं डाल लिए गले में। मैं कहा भाई गिन ले। कहा नहीं नहीं सर आप तो पुराने माननीय। मैं कहा माननीय नहीं, गिन ले एक बारी। वो कितने थे, 12-12.5 हज़ार रुपये देने थे, तो कितने 13 मिले। फिर उसने 500 दिए। मैं कहा देख ले, माननीय भी खुद गए थे। मैं कहा माननीय माननीय से 500 देते घूम रहे हैं अलग अलग, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो वो वाली बात है भाई। तो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं खान साहब यहाँ पे। तो ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन है केकेआर वालों। कह रहे हैं, सुनने में आया है कि बस कागज पत्री वाला काम चल रहा है, कागज फॉर्मेलिटी क्लैरिकल वर्क चल रहा है। तो जल्दी ही जो है वो खबर तुम लोगों के सामने आ जाएगी कि हार्दिक पांड्या भाई लोग ज्वाइन कर जाएंगे केकेआर को। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, केकेआर को ही ज़रूरत थी। देखो, सवाल ये नहीं होता कि कौन लेना चाह रहा है, सवाल ये है कि प्लेयर की ज़रूरत है किसको। ये थोड़ी होता है यार, केकेआर वालों को भरोसा थोड़ी है। केकेआर वाले तो वेंकटेश अय्यर को भी 23.5 करोड़ का लेके घूम रहे थे। वेंकटेश अय्यर को खुद समझ में नहीं आ रहा था, भैंस क्या कितना पैसा क्यों दिया इन्होंने मुझको, गलती उसकी थोड़ी है यार, लेकिन उसको आज तक नहीं समझ में आ रहा। वो तो ये जो आरसीबी के लिए वेंकटेश अय्यर खेला है, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है ये वेंकटेश अय्यर आरसीबी के प्यार में खेला है? नहीं, वो वाला गुस्सा उतारने के चक्कर में खेल रहा था। 23.5 करोड़ दोगे मेरे को, 23.5 आड़े टेढ़े मारे उसने 23.5 करोड़ का गुस्सा निकालने के चक्कर में। तो भाई वो नहीं पता उनका, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली उन्होंने एक ऐसा कप्तान ले लिया जिसकी शायद उनको ज़रूरत थी। अगर ले लेंगे तो फिर बात वही घूम फिर के आ जाती है भाई साहब। सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन धन्य भाग हो हमारे इन सूत्रों के, जिन्होंने हम यूट्यूबर्स की रोटी चला रखी है। नहीं तो भाई साहब ये तन से कपड़ा और रोटी से स्वाद कब गायब हो जाए कुछ नहीं पता भाई लोगों। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है इन सारे सूत्र भाई लोगों का।